कोई अपराध नहीं, दिखाया दूसरे तरीके से जाता है। हर तरह से जांच हो, अगर कोई साजिश और चाल नहीं है, गोली खत्म होनी चाहिए, डोली शुरू होनी चाहिए। आईएसआई के एजेंट होती है, उसे माना जाए। प्यार में, युद्ध में, राजनीति में सब कुछ जायज है। तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, क्या सीमा का शवाब भी लौटा दिया उसकी मेहर के साथ। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एपी सिंह और हम बात करेंगे कि सीमा हैदर को लेकर जो थ्योरियां सामने आ रही हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां जानकारी दे रही हैं, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ सजा सीमा हैदर को हो सकती है? सचिन का परिवार किस तरीके से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो सकता है? और वो जो 4 बच्चे जो पाकिस्तान से आए हैं, आखिर उनका क्या होगा? तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर अपना वक्त देने के लिए। जी। सीमा हैदर को लेकर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रहे हैं कि वो जब यहाँ पर आई और जो भारत में प्रोफेशनल्स थे उनका इस्तेमाल किया गया, उसे गाइड किया गया 1 साल तक, ये सारी चीज़ें जब खुलकर सामने आ रही हैं तो आपको क्या लगता है, क्या सज़ा सीमा हैदर को हो सकती है अगर वो जासूस है तो? 1 साल मतलब 1 साल पहले वो यहाँ आई थी। 1 साल से उसे पहले से गाइड किया गया था पाकिस्तान में ही। पाकिस्तान में, अच्छा। ये तो खैर प्यार भी हो सकता है। पबजी के प्यार में जब ससुराल जाती है हमारी बहू बेटी तो सस्ती है, समरती है। कुछ ससुराल में सलवार सूट पहना जाता है, कहीं साड़ी पहनी जाती है, कहीं पल्लू किया जाता है, कहीं सिर पे पल्लू ज़्यादा किया जाता है, कहीं घूंघट किया जाता है, कहीं मॉडर्न परिवार हैं, कहीं मॉडर्न कपड़े भी अलाउ हो जाते हैं। तो अपना अपना ढंग है, उसे लगा हम पाश्चात्य सभ्यता में नहीं, भारतीय संस्कृति में जा रहे हैं। तो कई महिलाओं को साड़ी पहनने में थोड़ी दिक्कत होती है, बहू बेटियों को, और वो पाकिस्तान से थी तो सलवार सूट सदैव पहना होगा, मुझे नहीं पता। खैर ये तो जांच एजेंसियों को पता होगा उसकी क्या पोशाक रहती थी, क्या थी। लेकिन जहाँ तक मैं जब पाकिस्तान गया हूँ देखा है तो वहाँ सलवार सूट का ज़्यादा प्रचलन है। बुर्का और सलवार सूट, और बुर्का में अंदर होता है पता भी नहीं चलता क्या पहन रखा है, और जानने की रुचि भी नहीं रखी गई। तो वो तो पहनावा है, व्यक्ति कोई देख लेता है, समझ लेता है, सीख लेता है, हेल्प ले लेता है। कई घरों में महिलाएं हेल्प ले लेती हैं, कई आज भी बहुएं अपनी बुजुर्ग सास की साड़ियां संभाल देती हैं, कई प्यार में ननद की साड़ियां संभाल देती हैं, कई नंदें अपनी भाभी की साड़ियां संभाल देती हैं, जिससे प्यार हो और लगे भाभी हमें प्यार करती है। ननद भाभी का रिश्ता प्यार का है। कई सहेलियाँ जब फेस्टिवल होता है, प्रोग्राम होता है, कॉलेज में फंक्शन होता है, फेयरवेल होती है, तो कितनी अच्छी लगती हैं बेटियाँ, लड़कियाँ जो ड्रेस में जाती थीं, यूनिफॉर्म में जाती थीं। सदैव हमने उन्हें सुबह यूनिफॉर्म में देखा। लेकिन आज क्या, मैंने कहा आज फेयरवेल है। अच्छा, तो फेयरवेल में साड़ी संभल के, बड़े तरीके से, बड़े करीने से, डर के, झिझक के संभाल के जाती हैं। ये कोई अपराध तो नहीं मैं समझता हूँ। अगर इस तरह से कपड़ों की ट्रेनिंग करना या कपड़ों के बारे में जानकारी करना तो कोई अपराध नहीं, ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं कि उसके पास जो सिम कार्ड मिल रहे हैं, पासपोर्ट इतने सारे मिल रहे हैं, उम्र का जो उसका गैप मिल रहा है डॉक्यूमेंट्स में, और जो बता रही है, तो इस सब को लेकर क्या कुछ हो सकता है, कितना फंस सकती है वो? देखिए, पासपोर्ट जो 5 उसके पास मिले हैं, 5 पासपोर्ट में 4 पासपोर्ट उसके बच्चों के हैं, दिखाया दूसरे तरीके से जाता है। 4 पासपोर्ट उसके बच्चों के हैं जो उसने पैदा किए हैं, जन्म दिए हैं। डीएनए मैच नहीं हो रहा है। डीएनए नहीं मैच हो रहा है तो अलग बात है। डीएनए नहीं मैच हो रहा तो बाप का भी डीएनए बुलाया जाए। माँ बाप से अगर मैच नहीं हो रहा तो डाउटफुल है। मैं कहता हूँ इस बात को, डीएनए मैच होना चाहिए, बच्चों का डीएनए मैच होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन के सारे पार्ट्स, इन्वेस्टिगेशन की सारी चीज़ें, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी टेस्ट, सब कुछ किया जाए और उसके बाद जांच अच्छी हो। परसों भी उसे बुलाया गया था 2:30 बजे के बाद, रात को 1 बजे तक छोड़ा है। कल भी बुलाया गया, और जांच हो, हर तरह से जांच हो, डीएनए भी किया जाए, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग हो, जहाँ जहाँ रही, जहाँ जहाँ गई, जहाँ जहाँ जिनसे मिली वो जांच हो, मोबाइल फ़ोन की जांच हो, और सब चीज़ें जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद अगर सही पाई जाए तो ठीक है, अगर नहीं पाई जाती तो भी वो यहाँ के अपराधी है, यहाँ की दोषी। एफआईआर तो पहले हो ही चुकी है। एफआईआर हुई, पुलिस कस्टडी में हुई, जुडिशियल कस्टडी में हुई, रिमांड हुआ, जेल गई, बेल हुई, बेल की कंडीशन वो पूरी कर रही है। यहाँ बेल के तहत जो कहा गया पाकिस्तान नहीं जाएगी अपने घर से, वो घर में रह रही है, वहाँ रह रही है, अपने सचिन के साथ रह रही है, पति के साथ रह रही है।
कहीं ना कहीं उसके प्यार को भी देखना चाहिए। अगर झूठ नहीं है, अगर हनी ट्रैप नहीं है, अगर आईएसआई नहीं है, अगर जासूस नहीं है, अगर आतंकवादी नहीं है, अगर कोई साजिश और चाल नहीं है, तो उसके प्यार को भी देखना चाहिए। क्योंकि हमारा देश प्यार की धरती रहा है। लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा की धरती रहा है, प्यार किया है। और यहाँ की तो दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। ये प्रचलन रहा है। और गाना भी था, सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। वो तो 3 ही देश पार करके आई, 2 ही देश पार करके आई। तो 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तो आई है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अभी तक हमारी सीमा से गोलियां आती थी, गोलियां आती थी तो 26/11 जैसे दुखद कांड होते थे। गोलियां आती थी, संसद भवन जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है उस पर हमले हुए। गोलियां आई तो पुलवामा कांड में हमारे शहीद मारे गए। गोलियां आई तो हमारे सैनिक शहीद होते हैं, सर्वोच्च बलिदान उनका होता है। गोलियां आती तो सीरियल बम ब्लास्ट होते हैं। और जब डोलियां आई हैं, डोली आई है, गोली ख़त्म होनी चाहिए, डोली शुरू होनी चाहिए। डोली आती तो खुशियाँ आती हैं, डोली आती तो छोटे छोटे कपड़े, फ्राक और सूट खरीदे जाते हैं, लड्डू, बर्फ़ी और ड्राई फ्रूट खरीदे जाते हैं, छोछक का सामान खरीदा जाता है, वलीमे की दावत होती है, एट होम होता है, रिसेप्शन होती है, कथा होती है, हवन होता है और खुशियाँ आती हैं। ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, खुशियाँ आती हैं। उससे अधिक खुशी होती है। और गोलियां होती हैं तो बहुत नुकसान होता है। कितनी महिलाएं विधवा होती हैं, कितनी बहनों के भाई छूट जाते हैं, रक्षाबंधन पर रोती हैं, कितने बुजुर्ग माँ बाप के सहारे शहीद हो जाते हैं। उससे नुकसान है, गोलियों का बहुत बड़ा नुकसान है और गोलियों का बहुत बड़ा सुख है, आनंद है। सर, अगर वो आईएसआई की एजेंट होती है फिर उस पर क्या सज़ा होगी उसके लिए? आईएसआई की एजेंट होती है तो पहले जांच हो जाए, फिर उसके बाद उसे माना जाए, फिर उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, फिर वो आगे की कानूनी प्रक्रिया होगी। कितनी सज़ा हो सकती है? अभी ऐसे नहीं कह देना किसी के बारे में सज़ा होगी। अभी प्रूव हो, अभी सिद्ध हो, अभी सामने आएगा, तब उसके बाद पता चलेगा। आईएसआई अपने 4 बच्चों को लेके भारत नहीं आएगी। आईएसआई की सदस्या दुबई क्यों जाएगी? सीधे आएगी भारत। अब गई है, उसका आने का तरीका गलत है। मैं एग्री नहीं हूँ, मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूँ कि ऐसे सब डोली लेके आने लगो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन प्यार में, युद्ध में, राजनीति में सब कुछ जायज़ है। प्यार अंधा होता है, मैं नहीं कह रहा। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल उत्तर भारत में अधिक देखा जाता है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में, और आप ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग करती हैं और तह तक जाती हैं। किसी भी मुद्दे के लिए प्रयास करती हैं कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उसमें चौथा स्तंभ आपके हाथ में है, आईडी और पेन। तो उसके स्तंभ की गरिमा को रखने का काम आपकी जिम्मे है। आप उसे निभा रही हैं। लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, कमेंट्स करते हैं, बातें करते हैं। अच्छी बात है, लोकतंत्र का यही तकाजा भी है। लेकिन अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार है और प्यार के लिए वो उसने रास्ता कोई भी अपनाया और प्यार अंधा होता है, तो प्यार में ये कहना योग्यता उसकी कितनी है, हिंदी इंग्लिश अच्छी बोलती है, बलूचिस्तान की है, डिग्रियां पैसों से मिलती हैं, डिग्रियां डोनेशन से मिलती हैं, पैसों से मिलती है। योग्यता कमानी पड़ती है, पैदा करनी पड़ती है, संस्कारों से मिलती है, परिवारों से मिलती है। अब लैला मजनू के पास क्या डिग्री थी? शीरी फरियाद, हीर रांझा के पास क्या डिग्री थी? नरगिस दत्त, बैजंती माला, हेमा मालिनी की क्या डिग्री है? बताइए, कौन से डिग्री कॉलेज में पढ़ी हैं? इतनी हमारी हीरोइंस हुई, इतनी कलाकार हुई, इतनी अदाकार हुई। इस देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हुए, नेता हुए, अभिनेता हुए, चिकित्सक हुए, वकील हुए, पत्रकार हुए। उनकी पत्नियों की क्या योग्यता थी? लेकिन देश की दिशा दिखाने का काम उन्होंने किया है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब 4 बच्चे लाइन से क्यों पैदा कर दिए, 3, 4, 5, 6 साल की उम्र? तो भाई सब अपना अपना शौक़ है। अब वहाँ तो पाकिस्तान में तो बच्चे अल्लाह की नेमत माने जाते हैं।
भारत में भी अब ऐसे सवाल करे तो मुझे फिर लालू यादव जी याद आए, मुझे आदरणीय राबड़ी देवी जी याद आई, उनके भी दर्जन भर बच्चे याद आए। अब उनसे पूछोगे आप तो दुख तो लगेगा ना साहब। किसी की माँ से पूछोगे तुमने 12 बच्चे क्यों पैदा कर दिए, 4 बच्चे क्यों पैदा, उसके दिल से पूछो, 9 महीने पेट में रख के देखो, उतना वजन लाद के देखो, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चों का डीएनए मैच नहीं हो रहा है, अब ऐसे में बच्चों के साथ क्या होगा? क्या बच्चे वापस पाकिस्तान भेजे जाएंगे या फिर यहीं रहेंगे? डीएनए टेस्ट होगा भी, यहाँ फादर तो उसका है ही नहीं, मदर है ना, डीएनए दोनों का मैच होगा। उसके गुलाम हैदर का भी डीएनए, क्योंकि तलाक तो उसने दे दिया है। कहते हैं ना, तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ। क्या सीमा का शवाब भी लौटा दिया उसकी मेहर के साथ? तलाक दिया उसने। और कितना गलत कर रहा है, मुस्लिम लॉ के अनुसार गलत कर रहा है, इस्लामिक लॉ गलत कर रहा है, शरीयत के हिसाब से गलत कर रहा है कि जो पति शौहर खामिद अपनी बेगम को शरीके हयात को तलाक दे देता है, वो उसे दोबारा बुलाने के लिए अपनी बेगम नहीं बना सकता। अगर उसे बनाना पड़ेगा, दोबारा निकाह करना पड़ेगा, तो पहले हलाला होगा, हलाला के दौर से गुजरना पड़ेगा। हलाला के बाद वो तीसरा व्यक्ति जब उसे तलाक देगा तब उससे निकाह दोबारा हो सकता है। वो वहाँ बैठ के मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। अरे साहब, मोदी जी ने तो इस देश में ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया, देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए संरक्षण दे दिया, उनके अधिकार दे दिए, उनकी रक्षा कर दी। लेकिन आज भी पूरी दुनिया के नज़रिए में देखें तो मुस्लिम महिलाएँ बहुत असुरक्षित हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सीमा हैदर और सचिन ने मंदिर में नहीं बल्कि एक रूम में शादी की थी। नहीं, ऐसा है, वहाँ जो नेपाल में पशुपतिनाथ जी का भगवान का मंदिर है, वहाँ शादी की, मंदिर में शादी की, फिर कमरे में शादी की। शादी हिंदू रीति रिवाज, जो हिंदू पद्धति है, धर्म परिवर्तन हो गया, हिंदू बन गई। महिला की जाति क्या, धर्म क्या, वो तो जिसके साथ है उसकी है। हमारे देश में तो अनपढ़ महिलाएं मास्टरनी बन जाती हैं, अनपढ़ महिलाएं डॉक्टरनी बन जाती हैं। मतलब जो पति है उसी की पोस्ट उनको मिल जाती है, पति प्रधान। आप दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की पत्नी की बात करें? मैं किसी की बात नहीं कर रहा, वो तो पढ़ी लिखी हैं, नौकरी कर रही हैं। लेकिन वो भी सीएम बन गई थी। हाँ, सीएम तो कोई भी बन सकता है, शीला दीक्षित बन सकती हैं, तो वो भी। अरविंद केजरीवाल की जो पोस्ट है, जब उनके घर का रेनोवेशन चल रहा था तो उन्होंने वो सारे डिसीजन लिए थे, मीटिंग बुलाई थी, तो आपने बोला कि पत्नियों को लेकर ऐसे बोला, तो मुझे ऐसा पूरा अधिकार चलाती हैं, पूरी सत्ता चलाती हैं, पूरी सिस्टम चलाती हैं। बिना चुनाव लड़े वो एमएलए साहिबा बन जाती, विधायिका बोल जाती, एमपी साहिबा बोलते हैं। मास्टरनी तो सभी टीचर की बीवियों को बोला जाता है, डॉक्टर की बीवी डॉक्टरनी, वकील साहब की बीवी वकीलिन। फंक्शन में कहा था वकीलिन आ गई, वकीलिन आ गई। तो सीमा हैदर अब हिंदू। हाँ, सीमा हैदर ने हिंदू मैथोलॉजी से, हिंदू पद्धति से, हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया है, तो हिंदू है, हिंदू के हिसाब से। अब वो तुलसी की पूजा करती है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाती है, गंगा स्नान सावन के महीने में, इस बार 2 सावन है, तो गंगा तो पतित पावनी भागीरथी गंगा है, पाप नाशिनी गंगा है। गंगा तो अगर कोई कुछ थोड़े बहुत पाप भी करके नहाने चला जाता है तो उसके पाप भी धो देती हैं। गंगा तो हर साल कहते हैं ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हर साल राम की गंगा मैली होती है पापियों के पाप धोते धोते, लेकिन फिर सावन का महीना आता है, पापियों को, पापों को और खुद को भी धो के पवित्र हो जाती है गंगा। इस बार यमुना ने भी वही नकल की, और यमुना ने भी पास पड़ोस की जो गंदगी कचरा था सुप्रीम कोर्ट तक को टच किया, राजघाट गांधी जी को भी स्नान करा दी, जितने समाधियां थीं सबको पवित्र कर दिया कि बहुत दिनों से तुम्हें यमुना नहीं मिली है, यमुना के किनारे पर तो आए हो, लाओ तुम्हें यमुना मिलती है, पखार दिया जाके। सीमा हैदर की ये प्यार की परीक्षा है और वो पास करके फिर वापस आएंगे। प्यार की परीक्षा है, वो पास होगी। अब प्यार किया है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्यार का पढ़े सो पंडित हुए, तो हमारे यहाँ का प्रचलन है। और ऐसा प्यार 2022 में अररिया की आरती यादव, छोटू यादव का प्रकरण आपने देखा, वो किया। पूर्वांचल बिहार में अररिया की घटना सबको याद है, प्यार किया। 2023 में सीमा और सचिन का प्यार माना जाएगा, अजर रहेगा, अमर रहेगा। हाँ, उसका भाई आर्मी में है, अलग विषय है, वो आई है, उसका चाचा भी बड़ी पोस्ट पर, चाचा भी बड़ी पोस्ट में है, उससे इनका भेजा गया तो अपराध है, आई है तो अपराध नहीं है, तो किसी तरह का अपराध नहीं। बच्चे लेके नहीं आएगी, इतना मीडिया में क्यों जाती, वो ना जाती, गई तो अपने आप।
पर यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, जिस शादी के लिए जिस वकील को उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए और उन्होंने जब ये पूरी वारदात जो है पुलिस को बताई, उसके बाद सीमा और सचिन अचानक से भाग जाते हैं। अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उस वक्त ये क्यों भागते हैं? देखो साहब, पुलिस का डर और कानून का डर होना भी चाहिए। हमने बड़े बड़े नेता देखे हैं। हमने 1997 का वो दौर देखा। चंद्रा स्वामी जी थे, तांत्रिक सम्राट थे, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति उनके यहाँ आते थे। लेकिन जब रेड पड़ी सीबीआई की, जब सचिन पायलट जी के पिता राजेश पायलट जी नाराज़ हो गए, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम था, और जब पूरा हुआ तो हमने अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ से भागते देखा है, उस आश्रम से भागते देखा है। इट वाज 1997, मेरी वकालत की शुरुआत थी। मैं देखूं बात क्या है, हंगामा क्या है। तो जो लोग बड़े बड़े ओहदेदार थे, जिनके साथ में पीएसओ घूमते थे, उनको भी हमने भागते देखा है। पुलिस का डर भय होना चाहिए, बचने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसी भी जगह कोई नहीं भाग गए कि मिल ही नहीं पाए। और एफआईआर कह रही है ऐसी बात, और वो तो ऐसा कह भी नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बस मिले, घर से गए, इसी बाद जेल हुई। चलो, पुलिस का काम था पकड़ना, बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल को पकड़ती है, बेल हो जाती है, बेल होके अपने रहते हैं, अपने कंडीशंस को पालन करते हैं। जो आदेश दिए गए, कोर्ट ने, माननीय अदालत ने जो आदेश दिए, उनका पालना कर रही है, उसके हिसाब से रह रही है, अपने घर में रह रही है। मीडिया हाइप दे दिया लोगों ने, बहुत ज़्यादा चल गई, सबकी तो खबरें बिकी, सबके व्यूअर बढ़े, सबकी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट बढ़े, टीआरपी बढ़ी, लेकिन उसका जीवन सब ने दांव पे चढ़ाया। ये बात भी सही है, सब ने दांव पे चढ़ाया है। निशाने पे किसी ने उस गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम महिला के अंदर प्यार नहीं झांक के देखा कि 4 बच्चों की माँ है, इसके अंदर कुछ तो प्यार भी होगा, थोड़ा बहुत तो प्यार भी होगा। लोगों ने भाषा की, साड़ी की, सिर्फ एक लड़के नहीं बल्कि 4 लड़के से वो बात करती थी, ये भी खुलासा हुआ एटीएस की पूछताछ में। 3 दिल्ली एनसीआर के थे और एक बिहार का था, उससे भी बातचीत उनकी होती थी, और पबजी के ही रास्ते उसने इन सब से संपर्क साधा। पबजी के दौरान तो बातें होती हैं, उन्हीं पबजी के दौरान तक मिला। आप बेटा ये क्या कह रही हो कि ये तो बात करती थी? मैंने ऐसा केस मेरे पास है जो लड़की एक, और यहाँ पे लिखा रखा हाथ पे मनोज, और उसने 4 मनोज से एक टाइम में अफेयर कर रखा है। 4 मनोज, लड़की एक, नाम मनोज एक लिखा यहाँ, और दिन भर में हर दिन 4 मनोज से मिलती थी, किसी से दोपहर, किसी से सुबह, किसी से शाम, किसी के साथ रात में पत्नी बन के रहती थी, किसी की गर्लफ्रेंड। बेटा क्या करें इस देश में, ऐसा सिस्टम चल पड़ा लोगों का, क्या करें। और जब हमने एक पैसे वसूली की, उसने दूसरे से वसूली की, जब तीसरे से की, तब मैंने उसका पूरा देखा, निकाला, खंगाला, कॉल डिटेल और सब हेल्प ली, पुलिस की हेल्प ली। तब पता चला साहब किसी से तो फ़ोन करती है, पैसे मंगाती, किसी से ऑनलाइन मंगाती, किसी से नकद लेती, किसी से राशन डलवाती, और चारों खुश हो जाते, मनोज मैं तो इसके दिल में हूँ, मैं तो इसके हाथ में हूँ लिखा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पबजी के माध्यम से 4 लड़कों से बात हो गई तो इससे वो चरित्रहीन नहीं साबित हो गई। अगर 4 लड़कों से बात हो गई, इससे वो आईएसआई की सदस्य साबित नहीं हो गई। आजकल फ़ोन पे तो बातें हैं। अभी तो हमारी ये फ़ोन जो छोटी सी चीज़ है, ये डाइवोर्स का बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। आज तलाक हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, इसकी वजह से हो रहे हैं। और लिव इन रहना भी शुरू हुआ तो इसी की वजह से। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, लिख के रख लेते थे, एक दिल बना के रख लेते थे, आई लव यू लिख के रख लेते थे, ठीक है, और संभाले चिट्ठी को घूमते रहते थे, कहीं किताब में, कहीं बैग में, कहीं पर्स में, डर ना छुप जाए, कोई दिख ना जाए, कहीं पता ना चल जाए, और वो चिट्ठी गल जाती थी और वो लड़की तक नहीं पहुंच पाती थी। आज क्या है, फ़ोन खोला, टक 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 दिल भेजे, एक दिल, उसमें एक दिल रख के रखते थे, हज़ारों दिल लाइन से भेज देते हैं, लाइन लग जाती दिलों की। अरे साहब, दिलों की रैली हो जाती, दिलों की रैली, लाल लाल दिल चले जाते हैं। लड़की सोचती क्या करें। आपने देखा साक्षी और साहिल का 16 वर्ष की उम्र में कितने लड़कों से प्यार, सोचिए आप। श्रद्धा वाकर कितने टुकड़े कर दिए गए। मुंबई में हुआ, 100 टुकड़े कर दिए गए एक लड़की के, उसी दौरान 100 टुकड़े कर दिए। सोचिए आप, ये भी प्यार था, ये कोई प्यार था? तो प्यार के अनेक रूप हैं।